दशहरे के दिन रावण मरा था। सही हाँ, है, आपने भी सुना होगा ये बात। अनफॉर्चुनेटली ये शास्त्रों में कहीं पे भी वर्णित नहीं है कि उस दिन रावण को मारा गया था। मतलब ये मेंशन नहीं है अब शास्त्रों में। नहीं, ये नहीं मेंशन है। क्या मेंशन है? अच्छा, सच क्या है फिर? आप खुद सर्च कर लेंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। ऋग्वेद इज द ओल्डेस्ट बुक ऑफ ऑल। हम बोलते ना ब्रह्मा विष्णु महेश, किसने किसकी रचना करी? अगर आप थोड़ा सा बता पाए कि ब्रह्मा ने बिल्कुल, बहुत अच्छा क्या क्वेश्चन। करा। भगवान शिव जो है गांजा चरस लेते थे, हम्म। पाइप फूकते थे, इसीलिए जो है हम भी फूकेंगे। धन त्रयोदशी के दिन जो मेन पूजा होती है हम्म। वो है यमराज की। आप फिर राइट उनको, राइट। दूसरों को बोलो चादर मत चढ़ाओ, मोमबत्ती न चढ़ाओ, वो लोग को नहीं बोलेंगे। ये हम्म। सब सिर्फ हम लोग को ही ज्ञान देंगे, हमारे फेस्टिवल्स को टारगेट करेंगे। कि आपने बोला कि शास्त्रों में कहीं मेंशन नहीं है कि उस दिन राम जी वापस आए थे, कि रक्षाबंधन हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं? सबसे पहले रक्षाबंधन किसने किसको बांधा था? हम्म। सबसे पहला रक्षा सूत्र बांधा था भगवान इंद्र को बांधा था शची ने। शची कौन है? इंद्र की वाइफ। होलिका जो है अपने प्रहलाद को लेके बैठी है अपनी गोद में, ये आपको किसी भी पुराणों में नहीं मिलेगा। हिंदू राष्ट्र की हम लोग सब बात करते हैं। हम्म। भाई ठीक है, आपको लीगल वे में आपको हिंदू राष्ट्र चाहिए, ठीक है, आप हिंदू राष्ट्र बनाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन क्या आप अपने घर को हिंदू राष्ट्र पहले कर रहे हैं क्या? नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू द क्यूरियस पॉडकास्ट। और आज हमारे साथ बहुत ही स्पेशल गेस्ट है हमारे, जिनका नाम है अंशुल पांडे जी। अंशुल पांडे जी बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं वेदों में, महाभारत में। ही इज अ राइटर और इनकी किताब का नाम है ऑथेंटिक कॉन्सेप्ट ऑफ शिवा। मैंने अभी ऑर्डर करी है, आई एम गोना रीड इट फॉर श्योर। एंड आप लोग भी ऑर्डर कर सकते हैं अमेजोन से जाके। एंड अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस, ही इज अ कॉलमनिस्ट। ही राइट्स फॉर फाइनेंशियल एक्सप्रेस, फर्स्ट पोस्ट। और जब मैंने फर्स्ट टाइम उनसे बात करी तो उन्होंने बताया कि मैं और मेरी टीम एक मिशन पे है कि इंटरनेट पे जितनी भी मिस इन्फॉर्मेशन फैली हुई है हमारे हिंदू कल्चर को लेके, हमारे धर्म को लेके, मेरा ये गोल है कि मैं उन सबको रिमूव करके ऑथेंटिक ट्रू इंफॉर्मेशन अपडेट करवाऊं। हम सब यही कर सकते हैं कि हम अंशुल जी को उनके इस मिशन में सपोर्ट करें। लेकिन आज का जो पॉडकास्ट है वो हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर होने वाला है, दैट इज अबाउट फेस्टिवल्स। without wasting any more time, let's get started. Welcome to the show, अंशुल जी, कैसे हैं आप? बहुत अच्छा हूँ। सभी को हर हर महादेव, आपके सभी श्रोताओं को हर हर महादेव। थैंक यू सो मच कि आपने टाइम निकाला। और बड़ी मशक्कत के बाद हमने फाइनली अपना पॉडकास्ट स्टार्ट कर रहे हैं। क्योंकि दिवाली आसपास है अंशुल जी, तो आई थिंक हमारा ये जो पूरा पॉडकास्ट है हम त्योहारों के ऊपर ही डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि हमें बताया जाता है कि ये त्योहार इसलिए सेलिब्रेट होता है, ये त्योहार इसलिए सेलिब्रेट होता है, बट एक्चुअली में जो सच है, जो रीजंस हैं एक पर्टिकुलर त्योहार को सेलिब्रेट करने के, एक फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने के, वो बहुत अलग हैं। तो उसी के ऊपर हम ना बिल्कुल। डिस्कशन आगे लेके जाएंगे। एंड सिंस दिवाली अभी आसपास ही है तो दिवाली से ही शुरुआत करते हैं। अब मैं सबसे बिल्कुल। पहले आपको वो वर्जन बताऊंगी जो मैंने किताबों में पढ़ा है एज अ स्टूडेंट, और जो मेरे आसपास जितने भी यूथ हैं, जो स्टूडेंट्स ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, या फिर मेरे पियर्स जो ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, हमारा वर्जन ये है कि हमें बताया गया है कि राम जी 14 वर्ष का वनवास पूरा करके अयोध्या आए थे। ठीक है। और उनके आने पर, उनके आगमन पर गांव वालों ने दीप जलाए थे, उनका स्वागत किया था। एंड राम जी जो है रावण का वध करके आए थे, सीता जी को वापस लेकर आ रहे थे, और इसीलिए दिवाली सेलिब्रेट करी जाती है। अब यही हमने किताबों में पढ़ा है और यही आई थिंक ओवरऑल सबको पता है आसपास। अब आप बताइए कितना सच है इस बात में, और क्या एक्चुअल रीजन है दिवाली सेलिब्रेट करने का? तो आपको मैं दशहरा में लेके जाऊंगा। सबसे पहली बात तो ओके। दशहरे में आप, अब आप बताइए, जैसे सभी को पता है, सभी लोग बोलते हैं क्योंकि ये प्रचलन में है कि दशहरे के दिन रावण मरा था। सही हाँ। है, आपने भी सुना होगा ये बात। राइट। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये शास्त्रों में कहीं पे भी वर्णित नहीं है कि उस दिन रावण को मारा गया था। ठीक है। मतलब ये मेंशन नहीं है अब शास्त्रों में। नहीं, ये नहीं मेंशन है। क्या मेंशन है? अच्छा, सच क्या है फिर? कहीं तो भाई कुछ तो रावण से रिलेटेड है ही है ये, लेकिन हाँ। क्या है? तो आपको देवी पुराण में आता है, देवी पुराण में इसका मेंशन है। देवी पुराण में मेंशन है कि इस दिन विजयदशमी के दिन जो दशहरा है, इस हम्म। दिन भगवान श्री राम ने
किष्किंधा पर्वत से जो है माता देवी की जो है आराधना की थी 9 दिन। और दशमी के दिन जो दशहरा पड़ता है उस दिन जो है वो वहां से लंका के लिए चढ़ाई के लिए निकले थे। देवी जी ने उनको वरदान दिया था विजय का, इसीलिए उसको विजयदशमी बोलते हैं। और राम जी ने भी शस्त्र पूजा की थी उस दिन, और इसीलिए रावण को मारने के लिए उन्होंने विजय का वरदान दिया था, इसीलिए इसको जो है विजयदशमी बोला जाता है। ये इसका ट्रुथ है। लेकिन क्या हम लोग को ये रिजेक्ट करना जाना चाहिए? आप हम्म खुद बताइए। ये इतना माने इसमें कुछ बुरा नहीं है। जैसे हम्म मेधातिथि भाष्य में जो 2.6 मनुस्मृति में मेधातिथि भाष्य में मेंशन्ड है कि जो अच्छी चीजें अच्छी रीतियां हैं उनको अपनाना चाहिए, कुछ हम्म बुरा नहीं है उसमें। हम्म वी शुड एक्सेप्ट इट, वी शुड एक्सेप्ट इट, बट right, वी शुड नो बोथ द फैक्ट। आप वो हम्म जो रीतियां हैं उसमें चेंजेस नहीं लाना है, लेकिन ये भी जानना है कि शास्त्रीय पक्ष भी उसका जानना जरूरी है। हम्म दोनों पक्ष आपको जानना जरूरी है। तो ये right, भी ऐसा नहीं है कि यार हमारे जो पूर्वज हैं मनाते आ रहे हैं तो वी शुड रिस्पेक्ट देम। ऐसा नहीं है कि हम्म टोटली वी शुड रिजेक्ट इट। हम्म तो इसीलिए दशहरा का आप जो है जो ट्रेडिशनल पक्ष है वो भी जानिए, और जो हम्म शास्त्रीय पक्ष है वो भी जानिए। तो दोनों का समन्वय रखना जरूरी है। हम्म नाउ कमिंग टू धन त्रयोदशी, धनतेरस पे आते हैं। तो धनतेरस से आप क्या समझते हैं? जितना हमें बताया गया है, जितना मेरे परिवार में फॉलो होता है, वो यही होता है कि हमें उस दिन झाड़ू खरीदना रहता है। और उस दिन हम्म मतलब आप कुछ खरीदो तो शुभ माना जाता है। इसलिए कोई हम्म सिल्वर या गोल्ड कुछ खरीदा जाता है, बर्तन खरीदे जाते हैं। तो हम्म ये मेरी समझ से है, बाकी आप बताइए। हाँ। तो धन त्रयोदशी के दिन जो मेन पूजा होती है हम्म वो है यमराज की। भगवान यम की मेन पूजा होती है उस दिन। उनको जो है उस दिन हम लोग जो है पूजा करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे घर में अकाल मृत्यु ना हो। दैट इज अकाल। व्हाट इज अकाल मृत्यु, ये बहुत जानना जरूरी है लोगों को। हम्म जैसे हमारी जो आयु है निर्धारित है, जैसे फॉर मेरी अगर समझ लीजिए 50 की आयु निर्धारित है, हम्म तो उसके पहले मुझे नहीं जाना चाहिए। तो उसके लिए हमारे घर पे हर साल जो है धन त्रयोदशी के दिन जो है हम लोग एक यम दीप जो है घर के बाहर जो है यमराज की बोलते हैं ना कि आह्वान करके उनको दीप प्रज्वलन करे बाहर। ये अच्छा। इसकी विधि है, सिंपल। और ये सभी को पालन करना बहुत जरूरी है। ये हम लोग अवॉइड कर देते हैं, ये हम्म बहुत लोग अवॉइड कर देते हैं क्योंकि कई लोग को शास्त्रीय पक्ष पता नहीं है। तो इसीलिए ये बहुत जरूरी है सबको करना। ठीक है। हम्म तो हम्म ये धन त्रयोदशी है। फिर अच्छा। आपकी दिवाली होती है। तो हम्म दिवाली में आपका बताया जाता है कि भगवान राम जो है उस दिन जो है आए थे, ऐसा ऐसा बताते हैं। हम्म ठीक है। लेकिन इसको आप अगर वाल्मीकि रामायण या पद्म पुराण या आदि ग्रंथों में जो अगर देखा जाएगा हम्म तो इधर कहीं मेंशन नहीं है कि उस दिन भगवान आए थे। ये अगर है कि ये बात की बात है ना, एक करीब बिटवीन फेब एंड मार्च ऐसे उसका कुछ टाइमिंग आता है। मैं आपको वो एग्जैक्टली बताऊंगा कि इस मंथ में आए थे एंड एवरीथिंग। वो अच्छा। बात कभी और उस पर चर्चा करेंगे उसका, क्योंकि ओके। वो कितने दिन युद्ध चला था, किसी दिन रामायण पे चर्चा करेंगे उस पे। हाँ कब हाँ। युद्ध चालू हुआ था, कब युद्ध बंद हुआ था, उस पर हम राइट लोग चर्चा करेंगे कभी। तो राइट। उस दिन माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। ठीक है। हाँ। लेकिन अगेन हम लोग ऐसा नहीं है कि हम लोग को ये चीज रिजेक्ट करना है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे मनुस्मृति मेधातिथि भाष्य 2.6 इसमें बताया गया है कि जो अच्छी रीतियां हैं उनको मानना चाहिए और हम्म उनको सेलिब्रेट भी करना चाहिए। तो ये इसमें कुछ बुरी बात नहीं है, ये अच्छी बात है। और हम्म ठीक है यार, राम जी का नाम तो यार हर दिन लेना चाहिए। ठीक है, हम्म राम जी की पूजा हर दिन होनी चाहिए। हम्म लेकिन ये बहुत जरूरी है कि आप दोनों ट्रेडिशनल पक्ष भी जाने और उसका शास्त्रीय पक्ष भी जाने। तो मेरा ओके। ये बोलना है। मेरा दोनों का समन्वय होना बहुत जरूरी है। हम्म अगर हम लोग किसी शास्त्रों से दूर रखेंगे और आप सिर्फ ट्रेडिशनल अप्रोच पे जाएंगे तो फिर वो भी ठीक नहीं है। दोनों का पक्ष रखना जरूरी है। तो इसलिए मैंने आई राइट। एम नॉट रिजेक्टिंग, नीदर आई वांट टू रिजेक्ट, इवन आई सेलिब्रेट दिवाली। और मेरी भावना भी ऐसी है, अपनी भावना ऐसी रखनी चाहिए। और दिवाली को एकदम हर्षोल्लास से मनाएं। अभी हम्म तो पता चला कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो बैन कर दिया पटाखे।
सब कुछ हम्म हमारे ऊपर ही आता है, हम्म पटाखे बैन करना। और हम्म, मैंने तो इस पे भी अभी लेख लिखा है, बताते लोग ये बताते हैं कि जो फायर क्रैकर्स आर नॉट मेंशन्ड इन स्क्रिप्चर्स। हाँ मेरे आप पिंड ट्वीट में चले जाइए ट्विटर अकाउंट पे, उसमें हाँ मैंने पूरा डिबंक किया है। आनंद रामायण से लेके आदि रामायणों पे, कई रामायणों से मैंने निकाला है हाँ फायर क्रैकर्स बर्स्ट करना। हाँ। दैट इज मैंने पढ़ा। मेंशन इन आवर स्क्रिप्चर। हाँ। मैंने पढ़ा था अच्छा, आपका पढ़ा था। ट्वीट, आपने उसमें संस्कृत का पूरा जो श्लोक है वो डाल रखा है, और उसका पूरा एक्सप्लेनेशन भी आपने डाल रखा है कि हम्म, वहां पे एक्चुअली लिखा हुआ है कि आसमान में जाकर अलग अलग तरीके से चमकने वाली चीज जो है वो देखने में बहुत आतिशबाजी। अद्भुत लगती है। दैट्स व्हाट यू मेंशन, राइट? हम्म, हाँ। हाँ। तो आतिशबाजी वो कई लोग, क्योंकि एजेंडा है, देखिए मैं हम्म देख रहा हूँ कि इस डिसीजन पे एक पार्टी सेलिब्रेट कर रही है। ये कितना हम्म घिनौनी चीज है, यानी आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, किसी के भावनाओं से खेला गया है सुप्रीम कोर्ट ने। और उस चीज पे कई एक पार्टी है, हम्म। वो लोग जो है इस पे हंस रहे हैं, वो लोग हंस रहे हैं, वो लोग इंजॉय कर रहे हैं इसको, इस चीज को। राइट हाँ। राइट। और सबसे बेस्ट पार्ट है कि ये जो सो कॉल्ड, जिन्होंने बोलते हैं ना कि इन्वायरमेंट, अपने आप को इन्वायरमेंटलिस्ट बोलते हैं, राइट ये लोग खुद एसयूवी में चलते हैं। ठीक है, एसयूवी में चलते हैं, उनके पास एसी है, एसी चलाते हैं, तभी इनका इन्वायरमेंटलिस्ट कहा जाता है, तभी ये मुझे पता नहीं। क्योंकि हम्म आपके जो एसयूवी है, जो प्राइवेट जेट्स हैं, हम्म। इसमें कितनी जो है पोल्यूशन होती है, तो डेली पोल्यूट कर रहे हैं। करेक्ट। फायर क्रैकर्स तो 1 या 2 दिन की बात है, हम्म वो भी एक दिन होता है, उस दिन भी आपको प्रॉब्लम है। जानबूझ के हर साल ऐसा हो जाता है। आपके सारे फेस्टिवल्स को ये लोग जो है टारगेट करते हैं। हम्म आपके होली को टारगेट करते हैं, बोलते हैं इससे स्किन प्रॉब्लम होता है, इससे हम्म। वुमेन को ऐसा होता है। अरे एक आधो कोई वीडियो चला देंगे, उससे सारे हिंदू थोड़ी ना वैसे हैं उस तरीके के। राइट राइट राइट। फिर बता देते हैं गणेश, गणेश जी का जो जब प्रोसेशन जाता है उसमें बोलते हैं कि डीजे जो है ये बैन हो जाना चाहिए। अलग अलग इनका अलग अलग प्रोपेगेंडा हर उसमें चलता है। शिव जी के शिवरात्रि में बोलते हैं दूध नहीं, दूध गरीबों को चढ़ाओ। हम्म ये अलग अलग उनका प्रोपेगेंडा है। तो भैया गरीब लोग को तो हम लोग चढ़ाए, गरीब लोग का वो अलग मैटर है भाई। और हम लोग ये हमारा जो है, ये हमारे पिताजी समान तुल्य है। हम लोग क्या अपनी रीतियां अपनाना बंद कर दें? आप फिर राइट उनको, राइट। दूसरों को बोलो चादर मत चढ़ाओ, मोमबत्ती न चढ़ाओ, वो लोग को नहीं बोलेंगे। ये हम्म सब सिर्फ हम लोग को ही ज्ञान देंगे, हमारे फेस्टिवल्स को टारगेट करेंगे। तो हम्म ठीक है। एनीवेज, ऑफ द टॉपिक है ये, टॉपिक पे आते कंट्रोवर्शियल। हैं। हाँ हाँ तो राइट। सो ठीक है। नहीं, कंट्रोवर्शियल मुझे तो बोलने में कुछ परहेज नहीं है, क्योंकि मेरे हाँ लिए सनातन ही है। मेरे लिए कोई पार्टी वार्टी कोई मैटर नहीं करती है, लोग चाहे वो कोई भी हो। हाँ जी। अगर जो गलत करेगी तो मैं उसका विरोध करूंगा जरूर। राइट राइट राइट। हाँ जी, हम्म, कमिंग बैक टू दिवाली, आपने बोला कि शास्त्रों में कहीं मेंशन नहीं है कि उस दिन राम जी वापस आए थे, और कायदे से देखा जाए तो दिवाली पर हम एक्चुअली लक्ष्मी जी की, गणेश जी की पूजा कर रहे होते हैं, राइट? हाँ। तो हम्म यहीं से कॉन्टेक्स्ट निकालती हूँ, बस एक मेरा बीच में सवाल है, फिर आप अपनी क्रोनोलॉजी कंटिन्यू रखना। अ, हम्म हमने देखा है कि जब भी कुछ भी पूजा स्टार्ट हम्म। होती है तो सबसे पहले गणेश जी की ही आरती से शुरुआत होती है, ऐसा क्यों मतलब? आप सिर्फ यही नहीं देखिए, सिर्फ लक्ष्मी पूजा का मत देखिए, हम्म सारे पूजाओं में जो है हम्म वो श्रेष्ठ मानेंगे गणपति। यानी आपको कोई भी शुभ काम करना है तो हम्म, वो भगवान गणपति का ही नाम लेना है। आपके अच्छा शिव पुराण से लेके, गणेश पुराण से लेके, आदि सारे पुराणों में, कई पुराणों में आपको मिलेगा कि गणेश जी जो है प्रथम पूज्य हैं। अगर ऐसा। उनकी पूजा नहीं करते हैं तो हम्म। वो लाभ उतना नहीं होगा आपको, मे भी शायद अच्छा। नुकसान भी हो सकता है। तो इसीलिए भगवान गणपति प्रथम पूज्य हैं। चाहे वो जैसे आपके अनंत चतुर्दशी की पूजा होती है, इसमें भी मेंशन्ड है कि भगवान गणपति का पूजा पहले करें। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, अनंत चतुर्दशी आती है ना, जिस दिन गणेश इमर्शन हम्म जाता है, गणेश जी का हम्म, विसर्जन। हाँ जी हाँ जी। तो उस दिन का दिन, तो उस राइट। दिन जो है गणपति की पूजा होती है। और पहले मैंने प्रथम गणपति की पूजा होती है, उसके बाद जो है भगवान अनंत की पूजा होती है, जो शेषनाग माने गए हैं। तो अच्छा। उनकी बाद में पूजा हो, पहले गणपति की पूजा। तो वो चाहे दिवाली की हो, चाहे वो कोई भी पूजा हो, चाहे आप धनत्रयोदशी की भी कर रहे हैं, चाहे किसी की, भगवान गणपति का पूजन पहले होता है। हम्म दैट इज वेरी सिंपल।
नवरात्र का भी आप अगर आप पूजन करेंगे भगवान गणपति पहले, तो फिर सवाल ये होता है कि अगर दशहरे के दिन नहीं मारे गए थे हम्म। तो ये युद्ध कब हुआ था, वो भी हम्म। जानना बहुत जरूरी है। तो राइट। आपके पद्म पुराण के अनुसार, जैसे जो वर्तमान श्वेतवारा कल्प है, उसमें राम रावण का जो युद्ध हुआ था वो पौष शुक्ल द्वितीया के जो चैत्र मंथ आता है ना, उसके कृष्ण चतुर्दशी में जो है हुआ था, शुरू हुआ था। और वो कुछ 80 शायद 87 दिन चला था वो युद्ध। और हाँ। मैंने इसका मतलब ये है कि वो चैत्र कृष्ण चतुर्दशी को है, उस दिन जो है वो जो है युद्ध, वहां पे रावण मारा गया था। तो जी। मतलब मार्च अप्रैल के दौरान रावण एक्चुअली में उनका दहन हुआ। और हम्म, फिर उसके बाद क्या होता है कि जैसे कि आपने बोला युद्ध फिर खत्म होने के बाद एक डेढ़ युद्ध दिन में वो खत्म होने पहुंच गए थे। हाँ। एक, हाँ, वो एक दिन मेंशन्ड है, एक दिन में जो है भगवान राम वापस आते हैं। हम्म। और तभी जो है लेकिन ये जो है अभी जो दिवाली मनाते हैं वो माता लक्ष्मी के उसमें मनाते हैं। उस हम्म। दिन धन संपदा आदि के लिए बोलते हैं ना, इसलिए। देखिए, ये कार्तिक मंथ सबसे श्रेष्ठ माना गया है। ये पूरा अच्छा। एक तरह से पर्व है। ये आप हम्म। देखिए ना, पूरा पर्व है। आप वहां से शुरू कीजिए। देखिए, सबसे पहले बात तो एकादशी आती है। दैट हम्म। इज, आई थिंक सो, ये 8th को है, कल है एकादशी की शुरू होगी 8th को। हम्म। फिर हम्म। 9th को हम लोग मनाते हैं गोवत पूजन, गाय की पूजा होती है हम्म। द्वादशी को। फिर हम्म। त्रयोदशी जो 13th डे होता है, उस दिन हम लोग धन त्रयोदशी करते हैं। हाँ। फिर नरक चतुर्दशी आती है। फिर हम्म। आपका दिवाली है। हम्म। और फिर बाद में ये फेस्टिवल, ये पूरा फेस्टिवल ही है, राइट। राइट। फेस्टिव सीजन है ये। हम्म। सबसे अच्छा मंथ अगर माना गया है वो है कार्तिक मंथ। कार्तिक अच्छा। मंथ जो है सबसे अच्छा माना गया है यानी ये हमारे यहाँ। कैलेंडर के हिसाब से नवंबर नवंबर वाला। हाँ, हम्म। हाँ। तो कार्तिक मंथ ये जो पड़ता है अक्टूबर या नवंबर को पड़ता है। अच्छा। ओके। हम्म। तो ये फेस्टिव सीजन का मंथ है ये। इसीलिए जो है बोलते ना कि हर दिन दीप जलाना जरूरी है यहाँ पे। अच्छा। हर दिन ही फेस्टिवल है। आप देख लीजिए, कल से शुरू हो जाएगा। कल हम्म। से कल एकादशी है। एकादशी तो हर मंथ आती है, 2 एकादशी हर मंथ आती है, लेकिन जो कार्तिक मंथ की एकादशी है वो हाँ। सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है। अच्छा। हाँ, ऐसा क्यों एक और है हाँ। तो ऐसा क्यों कार्तिक कर। हम्म। ऐसा इसीलिए कि हमारे जो पद्म पुराण के अनुसार कि हाँ। ये सबसे अच्छा मंथ माना गया। और देखा जाए तो साइंटिफिकली भी ये एक तरह से कूल डाउन पीरियड है। बरसात आती है, हम लोग उसके बाद जो है ये एक्चुअली विंटर का एक तरह से सीजन शुरू होता है। हम राइट। लोग भाई गर्मी सहन नहीं कर सकते ना। हम्म। ये ठंडी हम लोग फिर भी सहन कर सकते हैं, आप ओढ़ लो कुछ लो, आप सहन कर लोगे, लेकिन गर्मी आप सहन नहीं कर पाओगे, आपको इरिटेट करेगी। हम्म। आप आप रजाई ओढ़ लोगे, सब कुछ ओढ़ लोगे ठंडी में, लेकिन हम्म। गर्मी आप सहन नहीं कर सकते। राइट। तो आई थिंक हमने नवंबर के तो ऑलमोस्ट सारे त्योहार हमने कवर कर लिए। अगर थोड़ा सा पीछे जाएं, अगस्त में जाएं, रक्षाबंधन के बारे में आप थोड़ा सा कुछ बता सकते हैं क्या कि रक्षाबंधन हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं, रक्षाबंधन फेस्टिवल। तो रक्षाबंधन हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, ये कहाँ से शुरू हुआ सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है। तो हम्म। एज पर भविष्य पुराण, हम्म। और इसमें लिखा है कि सबसे पहले रक्षाबंधन किसने किसको बांधा था। हम्म। सबसे पहला रक्षा सूत्र बांधा था भगवान इंद्र को बांधा था शची ने। शची कौन है? इंद्र की वाइफ। ये ओ। उन्होंने बांधा था। हाँ, दैट इज मेंशन इन भविष्य पुराण। ओहो। तो और हमें। लेकिन हम्म। ये बाद में ट्रेडिशन वाइज आगे चलता गया। तो ये सिर्फ भाई बहन तक समेट लिया गया, हम्म। क्योंकि रक्षा सूत्र जो है क्यों बांधा था वो उसकी स्टोरी जानना जरूरी है। हम्म। तो देवासुर संग्राम में जो है राजा बलि और इंद्र की युद्ध हो रही थी, लेकिन इंद्र जीत नहीं पा रहे थे। तो हम्म। फिर इसीलिए जो है शची ने उनको रक्षा सूत्र बांधा। द वेरी नेक्स्ट डे ही वॉन द बैटल। तो एक तरह ओ। से ये हमारे जो देवी स्वरूप जो फीमेल्स होती हैं,
उनके थ्रू रक्षा सूत्र बांधे तो एक तरह से हमारे लिए एक शक्ति का प्रतीक है वो रक्षा सूत्र। तो उनका अच्छा। बहुत महत्व, हमारे यहाँ जो सनातन धर्म में नारी का बहुत महत्व दिया गया है, तो हम्म। उनके थ्रू जो है वो रक्षा सूत्र बांधते हैं। जैसे कोई भी बांध सकता है, पत्नी पति को बांध सकती है, बहन भाई, बोलते हैं ना, बहन भाई का भी हो सकता है, देन फ्रेंड्स का भी हो सकता है। और तो और भविष्य पुराण में ये भी मेंशन है कि पुरोहित बांधते हैं रक्षा सूत्र। आपको देखा है ना, कोई भी पर्व में हम्म। पंडित जी आपको रक्षा राइट सूत्र बांध रहे हैं, राइट राइट। तो वो भी है, वो भी एक रक्षा सूत्र ही है। ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल तेन तो हम बदनामी रक्षे माचल माचल। ये रक्षाबंधन बांधने के टाइम बोलना चाहिए, लेकिन कोई बोलता नहीं है। कोई भी नहीं बोलता। तो हाँ, कोई नहीं बोलता, सिर्फ बांध देते हैं, रक्षाबंधन भाई बहन हो गए। तो इस हम्म। तरह से नहीं होता है। लेकिन ठीक है, भाई बहन का त्योहार आता है वो भाई दूज के, जो अभी आ रहा है हम लोग का, अच्छा। वो एक्चुअल में हमारा भाई बहन का त्योहार है शास्त्रों के हिसाब से। लेकिन अब अच्छा। इसको सिर्फ, रक्षाबंधन को सिर्फ और सिर्फ अगर भाई बहन का त्योहार में हम लोग समेटेंगे तो उचित नहीं है, क्योंकि ये एक तरह से रक्षा का कार्य है। कोई भी हम्म। बांध सकता है, फ्रेंड भी जो दूसरे फ्रेंड को हम्म। बांध सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। पत्नी पति को बांध सकती है। हम्म। तो लेकिन ये बोलते ना कि ट्रेडिशन चलता आया, ठीक है, चलता है। वो दैट्स नॉट एन इश्यू। लेकिन राइट। मेरे हिसाब से, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि ये जो है सबको बांधना चाहिए रक्षा के करेक्ट लिए। करेक्ट। पर कितने ताज्जुब की बात है, मतलब जब आप बता रहे थे तो मुझे एकदम से क्लिक करा कि आपने बताया कि शशि ने इंद्र को बांधा और अगले दिन वो वॉर जीत गया। शशि बिल्कुल। ने इसलिए नहीं बांधा था कि मेरी प्रोटेक्शन करो, क्योंकि अभी हम रक्षाबंधन जिस तरीके से सेलिब्रेट करते हैं कि बहन भाई को राखी बांधती है और ये बोल के कि मेरी रक्षा करना, भाई तुम मेरी रक्षा करना, राइट। पर एक्चुअली में अगर शास्त्रों का देखें तो वो इसलिए था कि उनकी रक्षा हो सके, उनको बेसिकली एक कवच टाइप का मिल सके ताकि वो वॉर जीत सके। सो कितनी मतलब अजीब बात है कि हम इतने टाइम से ये फॉलो करते हुए आ रहे हैं, कोई ट्रेडिशन फॉलो करते हैं, पर असलियत में सच किसी को पता नहीं है। और ये क्यों नहीं पता? क्योंकि हम लोग शास्त्र से दूर हैं। इस हम्म। पे क्यों कोई चर्चा नहीं करता है? इस पे कोई नहीं चर्चा करता। कभी किसी ने रिसर्च करने की कोशिश की है कि क्या इसका ओरिजिन है? कोई हम्म। भी आप चीज की जाइए, उसका ओरिजिन पे जाइए। आप जिस टेम्पल में जाते हैं, आप उसका ओरिजिन पे जाइए, कभी जाइए ना, देखिए कितना हम्म। मजा आता है ढूंढ के। मैं इसीलिए मैं हर चीज के ओरिजिन पे जाता हूँ। राइट। आपने भाई दूज के बारे में मेंशन किया, तो भाई दूज की क्या कहानी है, मतलब भाई दूज कहाँ से का उसका तो ओरिजिन है? सिंपल, हम्म। भाई दूज एक तरह से भाई बहन का त्योहार है। हम्म। वो वही एक बोलते हैं ना कि ऑल्दो एवरी डे ने हमारे यहाँ भाई बहन का तो प्रेम तो है ही है, लेकिन उस दिन जो है जो एक तिलक लगाता है, बहन जो है तिलक लगाती है, पूजा करती है। हम्म। और उस दिन जो है वो रक्षा, बोलते हैं ना, उस तरह की रक्षा की भाई रक्षा करेगा मेरा, तो वो अच्छा। उस दिन की है। तो ये इसको, वो तो दोनों को मिक्स कर दिया गया है। तो आपने जो स्टोरी बताई वो एक्चुअली भाई दूज का है, जो चीज। पर हमें रक्षाबंधन में वो स्टोरी सुनाई जाती है। हाँ। अभी हाल ही में सारी जो इंडिया की फीमेल्स हैं करवा चौथ बहुत धूमधाम से सेलिब्रेट करती हैं, अपने पतियों की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हम्म। हैं, इनफैक्ट पानी भी नहीं पीती हैं और रात को चांद को देखकर वो अपना व्रत खोलती हैं। तो इसके हम्म। पीछे की क्या कहानी है, क्यों सेलिब्रेट किया जाता है करवा चौथ? हम्म। करवा चौथ के दिन देखा जाए तो बहुत सी अपनी अपनी फॉल्कलोर हैं जो कि माननी चाहिए, ठीक है, दैट इज ओके। लेकिन करवा चौथ में बताया जाता है ना कि चांद को ऐसा, चांद देखें हम्म। और ऐसा, तो उस तरीके का कहीं मेंशन नहीं है। उस दिन बताया जाता है, ये सबसे पहली बात तो ये बता दें, ये एकमात्र जो ये उपवास है, एक आध और होगा, एक आध दो, लेकिन बहुत कम उपवास हैं जो सिर्फ स्त्री को ही करने चाहिए। ये इसमें सिर्फ स्त्री कर सकती है, अच्छा। किसी और का करना वर्जित है। मेल्स को अच्छा। करना ये वर्जित है, सबसे पहली बात करवा चौथ का जो तो व्रत ये है वो मेल्स को नहीं करना चाहिए। नहीं नहीं और आज नहीं, की डेट में हम मेल्स को देखते नहीं। हैं काफी मेल्स जो अपनी वाइफ की तरफ प्यार दिखाने के लिए करते हैं। तो प्यार कीजिए ना, फिर दिखाना क्यों हाँ, राइट। प्यार करने से कोई नहीं रोकता, कोई शास्त्र नहीं आपको रोकता है। तो हम्म। दिखावे के लिए करेंगे तो देन इट्स अ प्रॉब्लम। हम्म। एनीवेज, मूविंग टू टॉपिक,
ये एक कहानी है जो आपको चंद्रिका उत्सव में जो है उसमें मेंशन्ड है हम्म। कि एक जो है वो ब्राह्मणी होती है, ब्राह्मण ब्राह्मणी की कथा है। हम्म। तो एक बार जो है उसने जो है इसको करवा चौथ की पूजा जो है उसने जल्दी कर दी थी, और उसकी वजह से उसके उसका पति एक्सपायर हो गया था। ओ। तो अच्छा। हाँ, तो क्योंकि उसके भाई ने देखा नहीं गया, क्योंकि भूख प्यास का जो होता है ना, क्योंकि उस दिन पूरा भूखा रह जाता है। हम्म। तो इसीलिए जो है वो एक्सपायर हो गई थी, सॉरी, पति एक्सपायर हो गया था उसका। और ओके। बाद में जो है फिर वो अगले साल उसने फिर से पूजा की और अपने पति को जो है वो वापस जो है लाई। अच्छा। तो हाँ, तो इस तरीके से बहुत इसकी लंबी कहानी है। हम्म। और इस दिन जो है एक तरह से पति और पत्नी के बीच बॉन्डिंग बढ़ाने का त्योहार है ये। अच्छा। ओके। हम्म, हाँ जी, जी। तो प्लीज पहले आप अपनी स्टोरी बताइए कि आपकी जो जर्नी है वो कहाँ से स्टार्ट हुई, हाँ, कैसे आपका वेदों में इंटरेस्ट डेवलप हुआ। बिकॉज आज की डेट में हम देखते हैं कि लोगों का इंटरेस्ट नहीं होता, वही नॉर्मल दो चार गिन के प्रोफेशंस हैं, हमें वही बोला जाता है कि डॉक्टर बनिए, इंजीनियर बनिए, सीए बनिए, वही सब बताया जाता है। बट आप एकदम, आपने अपने लिए एकदम हट के करियर चूज करा कि मुझे इसमें जाना है। तो आप अपनी जर्नी थोड़ी सी बताइए प्लीज। मेरी जर्नी शुरू हुई थी बहुत पहले, बचपन से ही मेरी जर्नी शुरू हुई थी इस चीज में। तो मेरे जो नाना जी थे, डॉक्टर राम मनोहर त्रिपाठी, हाँ। आ, वो मेरे और मेरी बहन के बीच कंपटीशन करते थे हाँ। कि हनुमान चालीसा जो भी रट के बताएगा हम्म। उसको जो है जो पॉकेट मनी उसकी डबल होगी। तो भाई उस समय जब मैं 6 7 7 8 साल का था कुछ ऐसे, तो उससे मुझे तभी हनुमान चालीसा से कोई लेना देना नहीं था। हाँ। मुझे था पैसे से लेना देना, क्योंकि मेरी पॉकेट मनी डबल होगी, तभी मैं आइसक्रीम खाऊंगा, तभी मैं ये खाऊंगा वो खाऊंगा, एंड ये पेन लूंगा। उस समय वो एक इंक पेन चाइना पेन आती थी हाँ। महंगी वाली, उस समय 75 रुपीज की मिलती थी, वो लूंगा। मैंने बच्चे के मन में क्या क्या होता है आप समझ सकती हैं। तो उस समय जो मेरा बच्चा दिमाग था, तो मेरे लिए वो हम्म। इम्पोर्टेंट था। हाँ। लेकिन उनका कुछ और बोलते ना कि उनका जो इनकलकेट सनातन धर्म, उनका हम्म। ये लक्ष्य था, तो हम्म। इनकलकेट सनातन धर्म ये बच्चों के अंदर। ओके। उन्होंने बाद में रामानंद सागर के जितने कैसेट हैं, उस समय कैसेट हुआ करते थे, तो हाँ। उस हाँ। समय कैसेट उन्होंने सब लाके रख दिए थे। जब उस समय वीडियो था तो हम लोग देखते थे, मैंने ये हुआ, ये एपिसोड हुआ, लंका दहन हुआ, अब इसके बाद क्या होगा है, वो हम्म। क्यूरियोसिटी जागती थी। तो हाँ। वैसे वो लाके रखते थे हम लोग के लिए। तो उस तरीके से जर्नी शुरू हुई मेरी। फिर बाद में पुराणों में इंटरेस्ट जागा, रामचरितमानस, देन फिर शैव पुराण। और हम्म। स्पेशली मुझे जो दो चीज बहुत भाई हम्म। मेरे लाइफ में, दो इनफैक्ट तीन बोलूंगा। अ, एक तो वेद, क्योंकि वेद हमारे प्रथम ग्रंथ हैं, कि हम्म। वेदों से ही सब कुछ है। हाँ तो जी। मैंने वेद जो है श्री स्वामी अंजनीनंद दास उनके अंडर मैंने पढ़ना शुरू किया। हम्म। और उससे मुझे वेदांत समझ में आया कि क्या एक्चुअली वेद हैं। फिर उससे फिर और फिर उपनिषद में गया मैं। फिर हम्म। बाद में मैंने भगवान शिव के बारे में सारे पढ़े, शिव पुराण, स्कंद पुराण से लेके बृहद पुराण, बहुत सारे हैं अन्य। तो उसमें रुचि मेरी लगी फिर। हम्म। तो उसको पढ़ने के बाद मुझे एक पता नहीं, एक कुछ तो ऐसा लगा भगवान शंकर जी के प्रति, क्योंकि एक एक बोलते ना, एक भाव, एक प्रेम भाव। और हम्म। उनसे मैंने बहुत कुछ सीखने मिला भगवान शिव से। हम्म। यानी उनको ना सम्मान का मोह है, ना अपमान का भय है। दैट इज द बेस्ट पार्ट ऑफ हिम। तो उससे उसी से फिर मैंने उनके, क्योंकि भगवान शिव को लेके बहुत गलत धारणाएं हैं आज के युग में। यानी कई ऐसे हमारे जैसे ड्रग एडिक्ट गैंग हैं, जो भगवान महादेव का नाम लेके जो है वो ड्रग एडिक्ट का बोलते हैं ना कि वो करेक्ट। बोलते हैं कि भगवान शिव जो है गांजा चरस लेते थे, हम्म। पाइप फूकते थे, इसीलिए जो है हम भी फूकेंगे। भाई हम्म। ये बता दो कहाँ पे मेंशन्ड है कि भगवान पाइप फूकते थे? हाँ, ये बता दो मुझे, कौन से शिव पुराण में है, कौन से लिंग पुराण में है, या कौन से आपके शाक्त पुराणों में है? कहीं हम्म। आपको नहीं मिलेगा इसका जिक्र आपको। लेकिन चलो ठीक है, आपका समझ लो कहीं
मेंशन आपने दिखा भी दिया, समझ लो, मैं जस्ट हाँ, फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ। चलो हम्म, ठीक है, कोई मेंशन भी है अगर, तो ये बताइए भगवान शिव ने तो हलाहल भी पिया था, तो क्या आप भी हलाहल पिए हैं? नहीं ना, तो भगवान से आप कंपैरिजन नहीं कर सकते, वो हम्म, भगवान है। तो हम्म। उनके लिए अलग अलग ऐसे मनगढ़ंत स्टोरीज ना बनाइए, ये ऐसा है वैसा है, इस तरीके से लेके तो। हलाहल माने तो पॉइजन वो हाँ, वेन। पॉइजन, हम्म। या ओके। यू राइट। तो उस तरीके से फिर मेरी रुचि बढ़ने लगी। फिर बाद में महाभारत में मुझे बहुत रुचि आई जब मैंने पढ़ना शुरू किया। पहले मैं, जैसे मैं भी एक उसका भुक्तभोगी हूँ कि भाई मैंने बी आर चोपड़ा की महाभारत देखी और हम्म, ये सब, और जो टीवी सीरियल में बताया गया और जो महाभारत एक्चुअल स्क्रिप्चर्स में है वो बहुत डिफरेंट है। जो हम्म, विलन है, जो आज के बोलते हैं ना कि विलन को यहाँ पे हीरो बनाया जा रहा है आजकल। जैसे आप अगर कर्ण के बारे में पढ़ेंगी तो कर्ण का बहुत सारे आपको बोलते हैं ना कि उसको विलन जैसा पोर्ट्रे किया है महाभारत में। दुर्योधन के बाद अगर किसी का नंबर आता है विलन में तो वो है कर्ण का। राइट। और कर्ण को आप अगर योद्धा मानते हैं तो फिर वो कितनी बार युद्ध छोड़ के भागा है। कम से कम 3 से 4 बार आपको उसमें वर्णन आता है कि दोस्त को छोड़ के भाग जाता है, कई बार तो ऐसे बताया गया है। तो हम्म, वो कैसी मित्रता जो ऐसे गलत टाइम पे मित्र को छोड़ के भाग जाए। तो हम्म। बहुत सारे मिसकंसेप्शन है महाभारत के रिलेटेड। मैंने एबीपी न्यूज उसमें भी मैंने इस पे बताया था, हाँ, तो हाँ। वो वायरल हुआ था वो भी क्लिप। तो एनीवेज, तो वो बात की बात है। बट हाँ, कमिंग टू द पॉइंट, यहाँ से फिर मेरा जो है रुचि शुरू हुई महाभारत की ओर। और महाभारत अगर पढ़ेंगे ना आप, तो महाभारत इज एक्चुअली अ वेदांत। यानी अगर महाभारत आपने पढ़ लिया, यानी आपने सारे वेद उपनिषद पुराण सारे पढ़ लिए। ओके। बड़ा है, बड़ा है, लेकिन अगर आप पूरा पढ़ेंगे, आप कैसा है, महाभारत को लेके भ्रांतियां डाल दी गई है। लेफ्टिस्ट या ये लोगों ने बताते हैं कि महाभारत घर में रखना नहीं चाहिए। हाँ। भाई बता दो कहाँ पे मेंशन्ड है कि महाभारत घर पे नहीं रखना चाहिए, दिखा दो मुझे, मैं हम्म। हार जाऊं। और महाभारत का अर्थ भी कुछ और लोगों ने करके रखा है, अर्थ का अनर्थ। महाभारत का मतलब अलग ही है। अगर आदि पर्व के जो है आप फर्स्ट चैप्टर में देखेंगे तो उसमें मेंशन्ड है महाभारत का अर्थ है, यानी महाभारत यानी हम्म, वेदों से भी भारी। यानी हम्म, इस महाभारत शब्द में क्या है, महत्व, हम्म, भारीपन, भार यानी भारीपन, हम्म, रत मीन्स गंभीरता, यानी महत्व, भारीपन और गंभीरता, ये तीनों चीज है महाभारत में, इसीलिए इसको महाभारत बोला गया है। हम्म, तो इट इज, ये नहीं है कि भाई आपको घर पे नहीं रखना चाहिए, ये युद्ध से रिलेटेड कुछ नहीं है। हम्म। आप बोलते हैं ना कि भाई महाभारत हो जाएगा घर में, महाभारत क्या महाभारत हो जाएगा, कुरुक्षेत्र युद्ध बोलो ना। आप महाभारत क्यों बोलो, महाभारत का अर्थ क्या है, वेदों से भी भारी है उसका मतलब, तो समझिए आप। करेक्ट, नहीं, करेक्ट। बस हमने हमने टीवी सीरियल्स में देखा है तो, और वो गलत नहीं बता सकते भाई, हाँ भाई वही सही है, ठीक है। हम्म, किसने बनाया जरा, जो निर्माता है और उसने राइटर कौन है, जरा एक बार देख लीजिए, जब नाम पढ़ेंगे ना तो आपको हम्म, पता चल जाएगा कि क्या एजेंडा है। हम्म। राइट। हाँ, मैं हमें उस तो चीज में जाना। क्या हम्म। हमें तो क्या लगता है, जैसे महाभारत सुनते ही हमें युद्ध का ही याद आता है। और हम्म। जो मतलब इनफैक्ट लोगों के घरों में है भगवत गीता है। अब जब हम भी बोलते हैं कि महाभारत पढ़ लो, तो हमें सिर्फ भगवत गीता का ही जो रेफरेंस है, वो क्लोजेस्ट रेफरेंस वही याद आता है कि भगवत गीता पढ़ लो, जो कृष्ण जी ने अर्जुन को बताया था। बट महाभारत, आई बिलीव यू आर सेइंग कि कंप्लीट महाभारत पढ़ो, नॉट जस्ट भगवत गीता, राइट? एग्जैक्टली। जैसे कि मैं, बताया जाता है कि जैसे हम लोग रामायण में सुंदरकांड पढ़ते हैं, हम्म, वैसे ही महाभारत में हम लोग भगवत गीता पर्व पढ़ते हैं। अच्छा, कई लोग बताते हैं कि गीता अलग है महाभारत अलग है। तो भाई फिर ये भीष्म पर्व के 25वां चैप्टर अगर लेंगे तो वो क्या है, फिर मुझे बताइए फिर। ये जैसे जैसे वो आपको देखा जाएंगे, जैसे आ, विदुर नीति अलग बुक है। अरे भाई विदुर नीति महाभारत में है भाई। ये कहाँ से ये आ गया कि भगवत गीता अलग आप कर रहे हैं। हम्म, सबसे पहली बात तो मैं सही बता रहा हूँ आपको, पूजा जी, हम्म, कई लोगों को, और मैं एक्सेप्ट करूंगा कई लोगों को, और मेरे भी कुछ मित्रों को, मैं शर्म आती है बोलने में, लेकिन कई मेरे मित्र हैं जिनको पता नहीं है कि भागवतम और भागवत गीता में फर्क नहीं पता। यानी भागवत पुराण अलग है, भगवत गीता अलग है। भगवत गीता इज अ पार्ट ऑफ महाभारत विच स्टार्ट फ्रॉम चैप्टर नंबर 25 ऑफ भीष्म पर्व। और भागवत पुराण अलग है,
दैट इज द कन्वर्सेशन बिटवीन परीक्षित एंड हम्म बोलते हैं ना, हमारे स्वामी जी हैं, तो हम्म उनके उनके बीच कन्वर्सेशन है। हम्म तो ये ये आई डोंट नो, ये अलग अलग भ्रांतियां लोगों ने फैलाई है कि भाई ये ऐसा है, ये भागवतम ऐसा है, आई डोंट नो। हम्म पढ़ोगे नहीं, कुछ नहीं, और आप लोग को उसमें वो करना है कि डिफरेंशिएट। तो हम्म, एनीवेज, तो हम लोग को जानना पड़ेगा। देखिए वही है, हम लोग जो है शास्त्र से दूर जा रहे हैं। हाँ जी। सब लोग हम शास्त्र से दूर जा रहे हैं। आप देखिए कितने लोग शास्त्र पढ़ते हैं आजकल, क्योंकि आपके शास्त्र में सब कुछ है। आपके शास्त्र में विज्ञान से लेके भूगोल से लेके सब कुछ है। हम्म जो है सब, जैसे वेद व्यास जी बोलते हैं ना, जो भी है सब कुछ महाभारत में है। आप महाभारत पढ़ लीजिए, सब कुछ है। विज्ञान से लेके हम्म आपके भूगोल शास्त्र, अर्थशास्त्र से लेके कोई भी, सब राइट। कुछ है। आप पढ़ लेंगे तो आपको सब सोल्यूशन भी मिल जाएंगे। नहीं, लेकिन हम हमारी सोच वैसी कर दी गई है, हम लोग को पुस्तकों से दूर कर देते हैं। अलग अलग बने वो लोग चीज बताएंगे, अलग अलग बोलेंगे, नहीं ये तो ये तभी लिखी गई है, ये तो तभी लिखी हम्म गई है, ये ऐसा है वैसा है। वे नहीं कि ये जो है मैन मेड पुस्तक है, ये है ऐसा है। हम्म अरे भाई, सब कुछ मैन मेड है तो फिर क्या है, फिर भगवान है ही नहीं। यार डिसाइड कर लो पहले, तुम नास्तिक हो कि आस्तिक हो। हाँ, अगर आस्तिक हो तो तुमको मानना पड़ेगा। हम्म तो ऐसा है। राइट। नहीं तो मतलब आप अपने बारे में बताइए कि जैसे आपका इंटरेस्ट डेवलप, कोई किस टाइप की पढ़ाई करनी पड़ती है अगर कोई इंडिया वेद और ये सब पढ़ना चाहते तो कौन सी टाइप की पढ़ाई होती है जो करनी चाहिए? जैसे ऑनेस्टली मैं हम लोग शहरों में पले बड़े हैं, राइट। हमें हमें ये बताया जाता सीबीएसई स्कूल में जाइए, आपका 11 क्लास यूकेजी से लेके आपका नर्सरी से लेके आपका क्लास 12 तक आपको स्कूल में रहना है, फिर आपको कॉलेज करना है। बट मुझे जरा आप ये बताइए कि अगर कोई वेद पुराण और ये सब पढ़ना चाहता है तो उसके लिए क्या एजुकेशन का रूट होगा, और आपने क्या रूट लिया था? देखिए वेद पुराण अगर पढ़ने हैं तो आपको स्टार्ट कैसे करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कई हम्म लोग डायरेक्टली वेद पे घुसते हैं। हम्म वेद डायरेक्टली पढ़ना नहीं चाहिए, क्योंकि वेद इज टू बी लर्न अंडर अ प्रोफाउंड गुरु। यानी अच्छा। अगर वैसा नहीं हुआ तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। आप स्टार्ट कर सकते हैं आपके महाभारत से। महाभारत सबसे इजी है, ठीक हम्म है, बहुत इजी है। मैंने आप पढ़ना तो शुरू कीजिए। आप जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक नहीं, लेकिन शुरुआत तो कीजिए, महाभारत से शुरू कीजिए। या तो आप पुराणों से शुरू कीजिए, विष्णु पुराण से शुरू कीजिए। हम्म आप अन्य पुराणों से शुरू, शैव पुराण ले लीजिए, देवी पुराण पढ़िए, कोई भी है, आप स्टार्ट तो कीजिए। हम्म हमारे तो अनंत हैं, हरि अनंत, हरि कथा अनंता। हम्म लेकिन सब में यही बताया है। देखिए, वेद सबसे पहले आते हैं वेद। हम्म वेद को समझना इतना आसान नहीं, क्योंकि ये गूढ़ रहस्य है, इसके अंदर बहुत सारे गूढ़ भाषा लिखी हुई है हमारे ऋषि मुनियों ने। तो हम्म इसीलिए वेद को समझने के लिए उपनिषद हैं। अब उपनिषद भी इतना आसान नहीं है। आप द्वैत अद्वैत सिद्धांत में आप जाएंगे, उसको भी समझना इतना आसान नहीं है कोई हम्म बिगिनर्स के लिए। ओके। तो इसीलिए वेदों को और उपनिषदों को समझाने के लिए आपके इतिहास और पुराण हैं। हम्म जैसे आपके राइट। पुराण हो गए, इतिहास हो गए, ये पढ़ेंगे। ये और कुछ नहीं, ये आपको इनडायरेक्टली आपको वेद समझाना चाहते हैं कि वेद क्या कह रहे हैं। तो ओके। इससे हम लोग को स्टोरी तो है ही है स्टोरी में, लेकिन स्टोरी से जाकर आपको ये भी सोचना है कि ये स्टोरी कहना क्या चाहती है आपको। बहुत हम्म इंपॉर्टेंट है वो। हम हम्म लोग तो पढ़ते हैं सिर्फ इतिहास के लिए, सिर्फ इतिहास के लिए नहीं पढ़िए, ये भी समझिए कि क्या बोलना चाहते हैं हम्म हमारे राइट। भगवान, क्या हम लोग को एड्रेस करना चाहते हैं। वो कुछ कुछ निगेटिव चीज है तो उसकी लेके लोग ट्रिगर्ड हो जाते हैं। तो हम्म भगवान बोलते हैं ये नहीं करना है हमको। कुछ कुछ ऐसे भी उन्होंने लीलाएं की हैं जो नहीं करना है। वो हम्म इनडायरेक्टली आपको मैसेज भेज रहे हैं कि ये हम लोग को नहीं करना है। तो राइट। इसी से आप पुराण से शुरू कीजिए, महाभारत से शुरू कीजिए। हम्म बा- बाद में वेदों को अगर पढ़ना है तो वेद इज नॉट फॉर, बोलते ना कि नॉट इजी। तो हम्म हाँ, तो वो बिगिनर्स तो गुरु नहीं शिष्य, पढ़ पाएंगे। हाँ हाँ, गुरु शिष्य, वरना आप अटक जाएंगे, बीच में आके अटक जाएंगे आप। हम्म आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। आप जैसे फॉर एग्जाम्पल बताता हूँ, इंद्र ने वृत्रासुर का वध किया। अब इसमें आप क्या समझेंगे? नहीं समझेंगे, क्योंकि ये बताना चाहते हैं, इसमें गुड़ रहस्य ये है
कि हमारी वृत्तियों का वध करना है भगवान, ये हम लोग को मैसेज दे रहे हैं। जो हमारी अंदर वृत्तियां हैं उसको जो है हमको उसका वध करना है। वृत्तियां इज ये द नेगेटिव नेगेटिव पार्ट ऑफ हम्म, आवर। हाँ हाँ, तो उसका तुमको वध करना है। इंटरनल जो तुम्हारा ईगो है उसको, ओके। उसका तुम्हारा वध करो। हम्म ये इंडायरेक्ट आपको मैसेज देना चाहते हैं। ऐसे बहुत सारे रहस्य हैं वेदों के बारे में, तो हम्म उस पे भी कभी चर्चा करेंगे, लेकिन हम्म राइट डायरेक्टली उस पे जाना मैं तो रेकमेंड नहीं करूंगा। बाकी राइट लोगों की इच्छा है तो आप खुद ही समझ जाएंगे जब जब जाएंगे तो वेदों में। राइट। अब आई थिंक थोड़ा सा और बहुत इंटरेस्ट आ रहा हम्म, है एक्चुअली रियलिटी हाँ बिल्कुल। करने में, कि क्या हम्म, हमारा एक्चुअली कल्चर है, क्या हमारी हिस्ट्री है। होली हम्म, की बात करें तो होली का जो त्योहार है वो क्यों सेलिब्रेट किया जाता है। और हमने तो हर जगह की अलग वर्जन की होली के बारे में सुना है कि कहीं पर लठमार होली होती है, कहीं पर फूलों की होली होती है, कहीं पर रंगों की होली होती है। तो और उसमें कई जगहों पर हमने देखा है कि बहुत अजीब तरीके से भी होली खेली जाती है। तो थोड़ा सा होली के बारे में भी बताइए कि क्यों मनाई जाती है, क्या है उसके पीछे की कहानी। तो सबसे पहली बात तो आपको बता दूं, इसमें कास्टिज्म एंगल डाला जाता है होलिका का। उसको बताया जाता है वो दलित है या उस वर्ण की है, ऐसा उस तरीके से बताया दिया जाता है, जो कि सही नहीं है। सबसे पहली बात तो होलिका जो है अपने प्रहलाद को लेके बैठी है अपनी गोद में, ये आपको किसी भी पुराणों में नहीं मिलेगा। मैं आई रिपीट, किसी भी पुराणों में नहीं मिलेगा। जो अच्छा प्रहलाद को अपने गोद में लेके आग में बैठी हुई है, दिस इज द फॉल्कलोर। अच्छा। अच्छा, तो हाँ, उस दिन ये है कि होलिका की पूजन की जाती है, प्रहलाद का भी पूजन किया जाता है, वो ठीक है। नारद पुराण में उसका मेंशन है, लेकिन उसका ये नहीं बताया गया है कि उसको बोलते ना कि उसको लेके बैठी है और जल रही है। हम्म और वो जो क्योंकि वो इस वर्ण की है तो इसीलिए जो है उसको जलाया गया है एंड एवरीथिंग। बहुत अलग अलग स्टोरीज बनाई जाती है, तो किसी भी पुराणों में ये मेंशन नहीं है। लेकिन तो फिर अगर ये नहीं है तो फिर क्या स्टोरी है, वो हम्म जानना बहुत जरूरी है। हम्म तो एज पर भविष्य पुराण, अयोध्या में एक राजा हुआ करते थे, और वशिष्ठ जी जैसे जो है वहाँ के गुरु थे अयोध्या के। हम्म तो वहां पे जो है वो एक राक्षसी थी, डोडा करके, जिसको होलिका भी बोलते हैं। अच्छा। तो हम्म होलिका, वही होलिका है। तो वो बच्चों को हम्म डराती थी, बच्चों को उठा के लेके जाती थी। और हम्म ऐसे बहुत बार होने लगा क्योंकि हम्म, उसको महादेव का वरदान था। तो अच्छा। वशिष्ठ जी से सब लोग गए कि हम्म भाई आप रक्षा कीजिए। तो वशिष्ठ जी ने जो है एक हम्म डोडा मंत्र बताया, हम्म और बताया कि रात में जो है इस दिन जो है आप जो है जो एक लकड़ी का समूह करिए और जलाइए उसको, ठीक है। हम्म उसको आप जलाइए, अ, और जो है जोर जोर से उस दिन जो है थाली पीटनी चाहिए। आप देखिए नॉर्थ साइड में कई लोग होली के दिन थाली पीटते हैं। उस हम्म दिन शोर करना चाहिए, तो उस शोर से जो है वो राक्षसी भाग जाएगी। तो उस तारीख से फिर जो है वो होलिका वहां से भाग गई। और दोहरा मंत्र देके, और बोलते ना कि भविष्य पुराण में बताया था, फिर अब वही अगले दिन जो है कई लोग राख से उसमें होली खेलते हैं। और फिर आपके गर्ग संहिता में आप मेंशन हो जाएगा कि होली खेलना, भगवान कृष्ण ने भी होली खेली थी, हाँ ठीक है, अपने द्वापर युग में हाँ गोपियों के साथ। हाँ। तो ये एक्चुअल उसका जो है हम्म स्टोरी है। और ये लठमार होली का तो कहाँ से क्या कॉन्सेप्ट है अभी, मतलब। नहीं, ये ट्रेडिशन है। अभी कैसा है हम्म कि होली का अलग अलग लोग बताते अलग हैं अलग। कि हम्म हाँ, ये भांग के नशे में चले जाते हैं, दारू पीते हैं, बोलते उस दिन जो है नशा करना चाहिए। अब ये ट्रेडिशन कहाँ से है ये तो मुझे नहीं पता भाई कि उस दिन नशा करना चाहिए। हमारे शास्त्रों में तो ये वर्णित नहीं है कोई कि उस दिन नशा करना चाहिए, समथिंग लाइक दैट। भांग पीनी अगर चाहिए। हाँ, ये नशा, इन शॉर्ट तो नशा, भांग तो ठीक है, हम्म दारू भी पीते हैं। बोला कि इस दिन पीनी चाहिए, शुभ होता है। मैंने बोला भाई ये कहाँ पे मेंशन है भाई, बता दो। जब पूछता हूँ तो बता नहीं पाते फिर। राइट। मुझे बता दो भाई कहाँ पे है, तो फिर मैं भी जान लूँ भाई, मैं भी देख लूँ भाई कहाँ पे है। अरे नशे के लिए भाई कुछ भी चलेगा, कुछ भी यानी स्टोरी बनाने का। आफ्टर ऑल दिस कॉन्वर्जेशन,
आप यूथ को क्या मैसेज देना चाहते हैं, और स्पेशली व्हेन इट कम्स टू हमारे रूट से कनेक्टेड रहने में, कैसे वो लोग और पढ़ सकते हैं, क्या मैसेज होगा आपका यूथ के लिए? तो मेरा सिंपल मैसेज है आप सभी लोगों को, आप लोग शास्त्र से दूर मत जाइए। ठीक है, आप अपना जो भी है जो आपका काम है, आप कर्म योग बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम्म। कर्म योग आप आपका करते जाइए। हम्म। आप दिन का 1 घंटा, ठीक हम्म। है, एक स्टोरी पढ़िए, महाभारत से शुरू कीजिए या विष्णु पुराण से शुरू कीजिए या शिव पुराण ही शुरू कर दीजिए। आप प्रत्येक दिन एक चैप्टर या 2 चैप्टर पढ़िए। हम्म। ज्यादा नहीं लगेगा आपको, आधा या 1 घंटा, उससे ज्यादा नहीं। सारे लैंग्वेजेस में अवेलेबल है गीता प्रेस में। आप हम्म। गीता प्रेस में जाइए, सारे आपके जो लोकल लैंग्वेज है उसमें लीजिए, जो लैंग्वेज आपको ठीक लगता है, क्योंकि ट्रांसलेट अब सभी लैंग्वेज में है। उस हम्म। चक्कर में मत जाइए ये ट्रांसलेशन अच्छा, आप पढ़ना तो शुरू कीजिए, ट्रांसलेशन बाद में जाइए। जब आप वो उस लेवल पे पहुंच जाएंगे ट्रांसलेशन, तो उस लेवल पे नहीं, ये ऐसा है, ये मिलावटी है, वो ऐसा है, वो आप फिलहाल सोचिए मत, आप पहले फिलहाल शुरुआत कीजिए। हम्म। आप जब उस लेवल के हो जाएंगे तब आप वो बोलना कि क्या मिलावटी है, क्या नहीं है, क्या है क्या नहीं है। पहले पढ़ना तो शुरू कीजिए आप। हम्म। राइट। और आपके हिसाब से, मतलब जैसे आपने पहले भी सजेस्ट किया था कि आप महाभारत से शुरुआत करिए, बिल्कुल सिंपल है और शायद आपको समझ भी आ जाएगी। तो और भगवत गीता उसमें इंक्लूडेड ही है महाभारत में, आई एम अज्यूमिंग। या इट इट जैसे मैंने आपको पहले भी बोला, भागवत गीता जो है, श्रीमद् भगवत गीता पर्व है भीष्म पर्व के अंडर, जो कि भीष्म पर्व के 25th चैप्टर से शुरू होता है, और वहां पे कंटिन्यूसली 18 अध्याय हैं हम्म। श्रीमद् भगवत गीता के। वो हम्म। पर्व ही है, उसका नाम ही है श्रीमद् भगवत गीता पर्व, भीष्म पर्व के अंडर आता है। अच्छा, पर्व क्या होता है वैसे, अगर? जैसे पार्ट होता है, जैसे कि रामायण में आपको कांड मिलेगा, बाल कांड हो गया आपका, उत्तर कांड, ये सब जितने भी हैं आदि कांड। फिर हम्म। बाद में आपको महाभारत में पर्व मिल जाएंगे, जैसे आदि पर्व से लेके फिर अच्छा। सभा पर्व, ये सब एक तरह हम्म। से पार्ट हैं। अच्छा, तो आदि पर्व, एक, सभा पर्व, उसमें हाँ, से एक पर्व है इसमें 18 भीष्म पर्व हैं। पर्व। हाँ, हम्म। भीष्म पर्व है ये हम्म। एक पार्ट है महाभारत। हम लोग को एग्जाम्पल, अगर हम लोग को एग्जाम्पल देना है कि किसमें समझ लीजिए कहाँ मेंशन्ड है, तो पहले हम रेफरेंस आपको महाभारत का देना है। आप बताएंगे ये मेंशन्ड है आदि पर्व के 6th चैप्टर के 27th वर्ष में, ऐसा आपको रेफरेंस देना है। और हम्म। अगर आपको रामायण का रेफरेंस देना है तो आपको बताते हैं बाल कांड के 3rd चैप्टर के 54th श्लोक में ये मेंशन है, ऐसे रेफरेंस दिया जाता है। जैसे हम्म। शिव पुराण में आ गए, शिव पुराण में उमा संहिता के हम्म। 6th चैप्टर के 56th वर्ष, ऐसे रेफरेंस दिया जाता है। हम्म। ऋग्वेद का एग्जाम्पल, ठीक है, ऋग्वेद का एग्जाम्पल देना है तो आपको बताना पड़ेगा ये हम्म। 6th मंडल के, ठीक है, 7th चैप्टर के 6th मंत्र में ये हम्म। मेंशन है। अच्छा, बहुत आपने सवाल उठाया है तो आपको बता दूं हम्म। आपके जो श्रोताओं को, हम्म। मंत्र और श्लोक में क्या डिफरेंस होता है। आप बताइए। हम्म, बताता हूँ। तो मंत्र जो है, जो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इसमें जो है वो मंत्र हैं। अच्छा। जो आपके पुराणों में, इतिहास रामायण में है, वो श्लोक बोले जाते हैं। अच्छा। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन श्लोक एंड मंत्र। कई लोग जो है ऋग्वेद में श्लोक डाल देते हैं, इस ऋग्वेद के श्लोक में, अरे ऋग्वेद में श्लोक थोड़ा ना होता है भाई, ऋग्वेद में हम्म। मंत्र होता है। हम्म। इसे, हाँ, तो वो हम्म। बहुत जरूरी है जानना। तो बहुत बस वो सारे टॉपिक हैं। रेफरेंसिंग का डिफरेंस है ना, मतलब, या फिर हाँ, लिखने के हाँ, तरीके में भी डिफरेंस होता है क्या? और लाइक लिटरली क्या डिफरेंस होता है उसमें? देखिए, मंत्र जैसे होता है वो एक तरह से आवाहन है, हाँ? हम्म। श्लोक जो है एक पोइटिक लैंग्वेज है। जैसे हम्म। जैसे वाल्मीकि रामायण है, ये इसको हम लोग बोलते हैं काव्य, महाकाव्य माने गई है, तो एक हम्म। तरह से पोइटिक वे में लिखा है ना, तो ये अच्छा। काव्य है। हाँ, तो वो श्लोक हैं।
अच्छा। और ये मंत्र हैं, ये एक तरह से मंत्र में आवाहन किया गया है। जैसे हम्म। भगवान इंद्र का है, भगवान वरुण देव का है, भगवान हम्म। शिव का है, भगवान विष्णु का है, भगवान गणेश का है, हम्म। सारे देवी देवताओं का है, आपके राइट। वेदों में आपको मिल जाएगा। राइट। जैसे फॉर एग्जाम्पल भगवान शिव का, हम्म। भगवान शिव को 90% ऑफ मंत्रास ऑफ भगवान शिव, वहां पे उनको रुद्र करके पुकारा गया है। ओके। हाँ, भगवान रुद्र। हम्म। शिव और महादेव भी हैं, लेकिन हम्म। वो कम कम जगह मेंशन्ड है। ये आपको मैं रेफरेंस दे रहा हूँ, ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, ये तीनों वेदों का एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ। हम्म। तो देर आर, बोलते हैं ना कि बहुत सारे मंत्र हैं। मैंने हम्म। कुछ 90+ मंत्र हैं, कुछ तो अ, भगवान शिव ज्यादा ही हैं, बहुत हम्म। सारे हैं। हम्म। हम्म, तो जैसे हमने सुना है कि गायत्री मंत्र सबसे पावरफुल मंत्र होता है, तो ऐसा हम्म, सच है क्या? बिल्कुल, उसमें कोई दो राय नहीं है। गायत्री मंत्र, देखिए, मंत्र की शक्ति का है, चाहे वो गायत्री मंत्र ही क्यों ना हो, चाहे वो बीज मंत्र हो, चाहे वो ओम नमः शिवाय मंत्र हो, कोई भी मंत्र, हम्म। मंत्र इज वेरी पावरफुल। और उसको हम्म। आपको वैज्ञानिक दृष्टि में देखा जाए तो बहुत उसके अंदर पावर होती है। मैं एक आपको एग्जांपल मेरा बताता हूँ। आप हम्म। सोचेंगे कि धक्यानुसी सोच है, लेकिन ये मेरी सोच है, और आप मुझे क्रिटिसाइज कर सकते हैं, आप मुझे फाइन विद दैट। हम्म। सी, रिसेंटली जब मेरी एक बुक आई थी, ऑथेंटिक कंसेप्ट ऑफ शिव, हाँ जी। उस उस समय जो है, मैं इधर मैंने दिल्ली से लेके हैदराबाद कहाँ कहाँ बुक प्रमोशन के लिए जो है मैं भाग हम्म। रहा था। हम्म। पूरा प्रमोशन ही था उस समय। तो बुक हम्म। प्रमोशन के लिए कंटिन्यूसली मैं सो नहीं पाया, हम्म। रात से मैं सो नहीं पाया था। हम्म। मैंने 2-2 घंटे या 1-1 घंटे स्लीप मिलती थी, प्रॉपर खाना भी नहीं होता था, और खाना भी जो है तो बाहर का खाना। तो हम्म। जब मैं घर लाया, तो हम्म। उसके 2 दिन बाद जो है, मैं अचानक से मेरा जो लेफ्ट हाथ है वो नम हो गया। हम्म, अच्छा। ये इस साइड पूरा नम हो गया, और यहाँ पे अचानक से पेन हो गया, पेन शुरू हो गया। मुझे अच्छा। लगा भाई अब टाइम आ गया है, अब बुलावा आ गया है, तो अब ये जो बाप है, रे। हम्म। हाँ, तो अब मैं, ऑल्दो रात के 3 बजे थे, मैं खुद, ज्यादा दूर नहीं है यहाँ से हॉस्पिटल मेरे घर से, तो मैं खुद ड्राइव करके गया और अपने आप को सबमिट कर दिया। तो मैंने बोला कि क्यों ना हम लोग अब शास्त्र अप्लाई करें, अब तो समय कम बचा है मेरे पास, हम्म। शास्त्र अप्लाई करते हैं। क्योंकि गीता में आपके मेंशन्ड है कि अगर जाते जाते भी भगवान कृष्ण का नाम ले लो, आप भगवान कृष्ण को याद कर लो, तो उनका हम्म। धाम मिल जाता है। तो मैं उसी उसमें चला गया था, उसी फ्लो में चला गया था। अच्छा, फिर मैंने मृत्युंजय मंत्र का एनालिसिस किया था मेरे बुक में। मैंने हम्म। बोला कि मैंने एनालिसिस तो किया, क्या मैं खुद पे अप्लाई किया क्या कभी? हम्म। तो मैंने खुद पे अप्लाई उस दिन किया। उस दिन जो है मैं अलग ही दुनिया में चला गया था, और मैं जो है वो जो महामृत्युंजय मंत्र होता है, वो हम्म। कंटिन्यूसली चैंट करने लगा। पता नहीं वो लोग पता नहीं क्या क्या डाल रहे थे वो लोग, और मैं अपना मंत्र में मुग्ध हो गया था। पता चला कि विद इन 40 मिनट्स आई वॉज नॉर्मल। ओ। विद इन 40 मिनट्स आई वॉज नॉर्मल। तो डैम। ये एक तरह से, इन शॉर्ट ये बताना चाहता हूँ, ये एक साइंस है, ठीक है। ये आप पे वो बोलते हैं ना कि इसलिए बोलते हैं, जो मंत्र अगर लेके थे तो गुरु दीक्षा होनी चाहिए, क्योंकि गुरु पहले देखता है कि भाई वो एलिजिबल है कि नहीं। वो, क्योंकि सबकी क्षमता नहीं होती है। हम्म। आप अगर देखेंगे रुद्राक्ष, रुद्राक्ष धारण सब नहीं कर सकते। एक मुखी रुद्राक्ष में जो है बहुत शक्ति होती है, तो वो सबके लिए नहीं होता है। वो कोई पावर उसका झेल पाता है, नहीं झेल पाता है। भगवान शिव का शक्ति भाई सब लोग नहीं झेल पाएंगे। तो एक हम्म। तरह से वो मंत्र जो है एक तरह से साइंस है, उसके अंदर पावर होती है। हम्म। उस अच्छा, इस चीज को साइंस तब तक नहीं जान पाया ना, जान पाएगा। तो बहुत हैवी हो जाती है व्हेन यू मतलब थोड़ा डीप में जाने लगो तो बहुत हैवी हो जाती हैं ये सब बातें। आई थिंक दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ द पॉडकास्ट। और कोई मैसेज आप हमारी ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहते हैं कि कैसे वो अपने आप को और
अवेयर रखें और कैसे वो और इंटरेस्ट डेवलप करें शास्त्रों में, पुराणों में, और आप कहाँ कहाँ पे कंटेंट बनाते ताकि आपको भी फॉलो कर सकें और आपसे नॉलेज वाली चीजें सीख सकें? देखिए, मुझे फॉलो करिए ना करिए उससे कोई इतना फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आप क्या फॉलो कर रहे हैं वो जरूरी है। हम्म। क्या वो शास्त्रोचित है, क्या वो उसके सोर्स मेंशन्ड है, आप जो आर्टिकल्स पढ़ रहे हैं क्या उसमें सोर्स मेंशन्ड है, हम्म। आपको क्या उसका श्लोक नंबर पता बताया है, उसका चैप्टर नंबर बताया है, हम्म। उसका टेक्स्ट नंबर बताया है, जो भी है आपको क्या बताया गया है, नहीं बताया गया, तो आपको क्वेश्चन करना चाहिए उसका ओरिजिनल सोर्स, या तो किसी जो नॉलेजेबल लोग हैं उनसे पता कीजिए अगर ये आर्टिकल आपने देखा और क्या ये सही है। क्योंकि हम्म। बहुत सारी चीजें हैं, कई लोग नैरेटिव के साथ घूम रहे हैं आपके शास्त्रों से खिलवाड़ करने के लिए, कुछ हम्म। भी कथन डाल देते हैं, शिव पुराण के नाम पे कुछ भी कथन डाल देते हैं, महाभारत के नाम पे कुछ भी कथन डाल देते हैं, वाल्मीकि रामायण पे। तो इससे आपको बचना चाहिए। और कैसे बचेंगे? जब आपको प्राइमरी सोर्स मिलेगा। और हम्म। प्राइमरी सोर्स कैसे मिलेगा? जब आप कुछ पढ़ना शुरू करेंगे हम्म। राइट। तो तभी अध्ययन, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारी माताएं हैं, हमारी माताएं जो है हम्म। जैसे आप लोग को वो बारबी डॉल की स्टोरी सुनाती हैं या किसी और की स्टोरी सुनाती हैं, क्यों ना हम लोग महाभारत की स्टोरी सुनाएं, क्यों ना हम लोग वाल्मीकि रामायण की स्टोरी सुनाएं, क्यों ना हम लोग जो है शिव पुराण की स्टोरी सुनाएं, क्यों ना हम लोग विष्णु पुराण की स्टोरी सुनाएं। हम्म। उसको जो जब स्टोरी सुनाती है रात में सोते समय वो सुनाएं। राइट। कितनी अच्छी अच्छी स्टोरियां हैं और ये तो कभी खत्म नहीं होती है। तो हम्म। उससे क्या है, वो इनकलकेट होगा सनातन धर्म की तरफ। अभी कैसे आपके एक नैरेटिव बन गया शास्त्रों से दूर जाना, एक हम्म। नैरेटिव सेट हो गया, और ये वो लोग कई हद तक सक्सेसफुल भी हुए। हम्म। तो मेरा यही मैसेज है कि आप जो है शास्त्रों की ओर जाएं। आपको हिंदू राष्ट्र की हम लोग सब बात करते हैं, हम्म। भाई ठीक है, आपको लीगल वे में आपको हिंदू राष्ट्र चाहिए, ठीक है, आप हिंदू राष्ट्र बनाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन क्या आप अपने घर को हिंदू राष्ट्र पहले कर रहे हैं? क्या हिंदू राष्ट्र हम्म। पहले कहाँ से शुरू हुआ? आपके घर से। आपके घर तब जब आप सनातन बनेंगे। सनातन कैसे बनेंगे आप? जब हम्म। आपके शास्त्रों को पढ़ना शुरू करेंगे, आपके शास्त्रों का हम्म। हिस्ट्री आपको पता होगी। हम्म। आपको आपकी हिस्ट्री पता नहीं है, आप ब्लॉग के थ्रू आपकी हिस्ट्री पढ़ते हो, आप यूट्यूब हम्म। से आपकी हिस्ट्री पढ़ते हो। हम्म। पर सनातन का मतलब क्या है? आप बताइए जरा ऑडियंस, क्योंकि मेरी ऑडियंस अभी यंग है बिल्कुल। तो कुछ पता नहीं है। तो सनातन का क्या मतलब है आपके अकॉर्डिंग? सी, सनातन यानी इसका कोई ना आदि है ना अंत है, या ना इसका शुरू है ना अंत है। दैट इज नोन एज सनातन। देर इज दिस इज इटर्नल। इन इंग्लिश वी कैन कॉल इट एज इटर्नल। इसका ओके। कोई भी स्टार्ट नहीं है ना अंत है, उसे हम लोग सनातन बोलते हैं। जैसे हम लोग भगवान विष्णु को जो है सनातन पुरुष मानते हैं। सनातन कौन? यानी इटर्नल। हम्म। देर इज नो डेथ फॉर भगवान विष्णु, देर इज नो बर्थ फॉर भगवान विष्णु। हम्म। तो इसीलिए वो सनातन पुरुष माने गए हैं। अच्छा। और हाँ, तो ये सनातन है, यही हमारा सनातन। इसलिए तो हम लोग जो मानते हैं ये कल्चर को सनातन परंपरा बोलते हैं, जैसे सनातन धर्म। अच्छा। धर्म इज नॉट रिलीजन। ये तो बाद में बोलते हैं ना कि वो वाला रिलीजन नहीं। हम लोग क्या, धर्म का अर्थ कुछ और है। और देखा जाए तो धर्म तो एक तरह से बोलते हैं ना कि सब लोग ने अपने अपने खुद के धर्म बना दिए। हम्म। ये एक्चुअली देखा जाए तो ये पंथ हैं जो भी हैं। ये किससे शुरू हुआ ये सब? आप बुद्धिस्ट से लेके जैनिज्म से लेके चले जाएं, ये सब जो भी बाद में आए, एक क्रिश्चियन होगा, इस्लाम हुआ, ये सब सनातन के बाद ही हुआ ना। हम्म। हम्म। आपको साइंटिफिक एग्जांपल से बताता हूँ। हम्म। साइंटिफिक एग्जांपल से जाते हैं, ठीक है? हम्म। क्योंकि आपकी यूथ ऑडियंस है, मैं साइंटिफिक एग्जांपल से जाना चाहूंगा। हम्म। आप खुद सर्च करें आर्कोलॉजिकल एविडेंस से कि हम्म। सबसे पुरानी पुस्तक या रिलीजियस बुक या सबसे पुराना धर्म कौन सा है। आप खुद सर्च कर लेंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। ऋग्वेद इज द ओल्डेस्ट बुक ऑफ ऑल। हम्म। हम्म। तो उसी से पता चल जाता है कि सबसे ओल्डेस्ट रिलीजन कौन सा है। बाकी ये लोग ने बाद में इस अलग अलग लोगों ने अपना अपना खुद बनाते गए। हम्म। हम लोग तो भाई, हमारे यहाँ ऐसा कुछ, हमारे यहाँ ऐसा कोई वो नहीं था कि ये मुसलमान है। हमारे तो चार वर्ण हैं। हम्म। हाँ, चार वर्ण हैं, देवगण, राक्षसगण,
वो हैं। हमारे यहाँ ये सब नहीं है कि भाई ये जू है, ये क्रिश्चियन है, ये मुस्लिम है, ये बुद्ध है, ये अलग है, ये सिख है। हमारे यहाँ ये सब कोई हम्म मेंशन नहीं है। हम्म। चार वर्ण आई थिंक महाभारत में भी मेंशन्ड है। मैंने आपके ट्विटर पे ही देखा था, मुझे एकदम से अभी याद आया। अगर आप उस पे भी थोड़ी लाइट डाल पाओ तो। हम्म, जैसे आपने बिल्कुल। मेंशन किया था कि विष्णु जी उनका कोई ना कोई स्टार्टिंग है ना कोई एंड है। ऐसे ही हमारे पास लाइक हम बोलते ना ब्रह्मा विष्णु महेश। तो तो मतलब इन तीनों ने आई डोंट नो कैसे बोलूं, मेरे पास शायद शब्द नहीं है सही, बट किसने किसकी रचना करी, अगर आप थोड़ा सा बता पाए कि ब्रह्मा ने बिल्कुल, बहुत अच्छा क्या क्वेश्चन। करा। हाँ हाँ हाँ। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। हाँ। तो एज पर शिव पुराण, हम्म। शिव इज दी, बोलते हैं ना कि ही इज द परब्रह्म। परब्रह्म का मतलब होता है यानी वो सबसे श्रेष्ठ। वही सब अच्छा। सब में उसी से शुरुआत हुई है। अच्छा। परब्रह्म होता है वो। हम्म दैट इज यू कैन से एज पर विष्णु पुराण, हम्म। भगवान विष्णु इज सुप्रीम ऑफ ऑल। अच्छा। एज पर देवी पुराण, देवी सुप्रीम ऑफ ऑल। ओके ओके। ये इसका कंफ्यूजन एक ही उसमें दूर है। हम्म तो ये एक ही परमात्मा है जिसे वेदों में बताया गया है। ये एक ही परमात्मा के अलग अलग स्वरूप हैं। जैसे हमारे यहाँ कल्प होते हैं, अलग अलग मनवंतर कल्प और ये सब होते हैं। तो हर जो है, हर युग में जो है, मैंने जैसे हमारा यहाँ कलयुग है और ये है, हम्म। तो हर मनवंतर में हमारे यहाँ जो है रामायण होती है, महाभारत, ये हमेशा होती है। क्योंकि अच्छा। आपको क्योंकि हमारे सारे पुराण और सारे जो शास्त्र हैं अलग अलग मनवंतर के हैं, अलग अलग कल्प के हैं। हम्म। तो वो कल्प कल्प। कौन से कल्प? कल्प और मनवंतर का मतलब आप समझा पाए, क्योंकि हम बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ। बिल्कुल। तो इट इज द काइंड ऑफ अ डिफरेंट कल्प। यानी जैसे फॉर एग्जांपल इस युग में हम्म कल कलयुग से लेके ये जो चार युग हैं होते हैं, सतयुग से लेके त्रेता, द्वापर और कलयुग, ये चार युग होते हैं। तो हम्म। ये इसके बाद फिर से जो है सतयुग की शुरुआत हो रहेगी। जैसे अभी जो है वैवस्वत मनवंतर चल रहा है, तो इसके बाद जो है दूसरा मनवंतर आएगा। यानी ये चेंज होते रहता है। यानी ये एक तरह से प्रक्रिया है डिस्ट्रक्शन की और क्रिएशन की। अच्छा। फिर से क्रिएशन होगा। भगवान हम्म ब्रह्मा जो भगवान शिव इसका फिर से डिस्ट्रक्शन करेंगे कलयुग के बाद। फिर से क्रिएशन होगा। फिर हम्म से वो सब सतयुग आएगा, द्वापर युग आएगा, आपका त्रेता युग आएगा और ये कलयुग आएगा। ये सब फिर से रामायण त्रेता युग में होगी, फिर से होगा। हम्म स्लाइड स्टोरीज में डिफरेंस है, लेकिन रावण का वध होगा, बुराई पे अच्छाई की हम्म विजय होगी। हम्म, हम्म। ये हर उसमें होगा, थोड़ी सी स्लाइड राइट। डिफरेंस होती है। तो हम्म हर, आप देखा जाए तो कल्प में, किसी कल्प में भगवान महादेव जो है वो उनको बताया गया है। हम्म सुप्रीम किसी कल्प में भगवान विष्णु को बताया गया है, किसी कल्प में देवी जी को बताया गया है, किसी कल्प हम्म में कृष्ण जी को बताया गया है। तो हम्म ये, इसका आपको सिंपल सा एग्जांपल आपको बताता हूँ कि ये एक ही ब्रह्म है। जैसे वेद में जो है बताया गया है, हम्म एक ही ब्रह्म के भिन्न भिन्न स्वरूप हैं। हम्म जैसे आपको अगर पार्टी में जाना है तो आप पार्टी वेयर में जाएंगी। हम्म हम्म? आपको हम्म ऑफिस में जाना है तो आप वो फॉर्मल्स में जाएंगे। तो हम्म। उसी तरह जैसे परमात्मा को अगर इस सृष्टि की रचना करनी है तो ब्रह्मदेव का स्वरूप लेंगे। अच्छा। उसके बाद पालन करना है परमात्मा को तो विष्णु जी का स्वरूप लेंगे। हम्म। और फिर से अगर उसको डिस्ट्रक्शन स्ट्रॉय। करना है तो भगवान शिव हम्म का स्वरूप लेंगे। तो हम्म। ये एक ही परमात्मा के भिन्न भिन्न स्वरूप हैं, यानी अलग अलग स्वरूप हैं। तो अच्छा। इनमें कोई भेद नहीं है, ये एक ही हम्म परमात्मा है। तो वही मतलब जैसे हमने यही सुना था, ब्रह्मा द क्रिएटर, विष्णु द प्रोटेक्टर, एंड लॉर्ड शिवा द डिस्ट्रॉयर। तो बिल्कुल सही। राइट राइट राइट। एंड इसी में से विष्णु जी की एक बड़ी ही कंट्रोवर्शियल स्टोरी जो है, जो बहुत ट्विटर पे भी चलती है, आपने भी शायद अपने ट्विटर पे उसको कवर किया हुआ है। विष्णुज रिलेशन विद सरस्वती जी। तो हम्म, उसके बारे में आप थोड़ा सा बता सकते हैं, ऑडियंस को गाइड कर सकते हैं। ब्रह्मा ब्रह्मा जी का वो कंट्रोवर्सी ब्रह्मा जी आई की एम है। सो सॉरी, ब्रह्मा जी एंड हाँ, सरस्वती हाँ, जी। हाँ जी। बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। तो अच्छा, कई लोगों को कैसा है, लोग बता देते हैं, यानी चेरी पिकिंग करके बताते हैं हाँ। ब्रह्मा एंड सरस्वती के बारे में। लेकिन एक्चुअली क्या है ब्रह्मा एंड सरस्वती? ठीक है,
वो जानना बट जरूरी है। उससे पहले आप ये बताइए कि जो चल रहा है उसके बारे में बताइए कि क्या मिसकंसेप्शन चल रहा है। हाँ, तो मिसकंसेप्शन ये है कि हाँ। बताया जाता है कि ब्रह्मा जी ने जो है अपनी पुत्री से शादी की, ऐसा ये लोग बताते हैं, सो हम्म। कॉल्ड लेफ्टिस्ट। और हम्म। हमारे कई हिंदू भी उसमें जो है बहकावे में आ जाते हैं, क्योंकि हम्म। उन्होंने शास्त्र पढ़ा नहीं होता है। तो मैंने अपने एबीपी न्यूज में ये बताया था, और आर्टिकल भी है उसमें, पढ़ सकते हैं एबीपी न्यूज पे, उसमें पूरा रेफ्यूटेशन लिखा है। एबीपी मैं न्यूज में आप मेरा सर्च कर सकते हैं, मैं आपको दूंगा, आप ठीक लिंक है। दे शेयर या कर दीजिएगा। डेफिनेटली। मैं बस आपको यहाँ या पे रोकना चाह रही हूँ। तो आप ये कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी ही इज द क्रिएटर, और उन्होंने सरस्वती जी को क्रिएट किया, एंड देन मतलब जितना मैंने भी पढ़ा, जितना मुझे समझ आया, और उन्हें फिर अपनी क्रिएशन पर इतना ये सुनी सुनाई बातें हैं, प्लीज आप माइंड मत करिएगा। हाँ हाँ, नहीं नहीं नहीं। उन्हें उनको जो है ही बहुत अजीब वर्ड यूज किया, दैट ही लस्टेड फॉर हिज डॉटर Saraswati, and then Saraswati tried to escape him. This is what I have read on the internet. This is what I have heard other people like telling about the controversy between Brahma and Saraswati ji. बिल्कुल बिल्कुल। तो हाँ, तो इसको मैं आगे बढ़ाता हूँ। तो ये ऐसा बोलते हैं लोग कि उन्हीं से शादी की उन्होंने। हाँ। लेकिन अगर आप ब्रह्म वैवर्त पुराण से और अलग पुराणों में आप जाएंगे, जैसे मैंने वो आईवीबी का आर्टिकल दूंगा, उसमें पूरा रेफरेंस के साथ मैंने लिखा है, देवी सरस्वती के भिन्न भिन्न रूप हैं। ओके। देवी सरस्वती, जो उनकी पुत्री सरस्वती थी वो अलग थी, और जो उनकी पत्नी सरस्वती हैं वो अलग हैं। ओके। जैसे ओके। मैंने वही उनका रेफ्यूटेशन में लिखा है। तो ये हम्म। बहुत लोगों को मिसकंसेप्शन है, लोगों को पूरा बताया नहीं जाता है। हम्म। आ, वो दोनों अलग हैं। सबसे पहली right। बात तो आपको बता दूं, क्योंकि ये देखिए कई चीज अ, आपको उधर नहीं मेंशन होती है, कई किसी और पुस्तक में मेंशन हुई। अभी आपको ये भागवत पुराण में आपको ये रेफरेंस आएगा कि हम्म। ऐसा ऐसा पुत्री से शादी की एंड एवरीथिंग, लेकिन वो कौन सी पुत्री ये भी उन्होंने बाद में एक्सप्लेनेशन दूसरे पुस्तकों में उसका वर्णन है। तो ये जो है अलग है। जो सरस्वती जो है वो पुत्री सरस्वती अलग है, और जो पत्नी सरस्वती वो अलग है। ये हम्म। और को कौन, और ये कोई नहीं है, ये परम्बा है, परा अम्बा इनको बोला जाता है, यानी और कोई नहीं, जगदम्बा। ये हम्म। आदि शक्ति, हु हम्म। इज सरस्वती, ये कोई हम्म। नहीं और आदि शक्ति है। तो आदि शक्ति ने अपने भिन्न भिन्न स्वरूप बनाए हैं। हम्म। राइट 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 ठीक राइट। है। फिर आदि शक्ति ने भगवान महेश के लिए माता पार्वती के रूप में, फिर हम्म। भगवान विष्णु को जो है उनके रूप में, माता लक्ष्मी के रूप में हैं, उनके हम्म। भी बताएं तो भिन्न भिन्न रूप हैं उनके। ये कोई नहीं, ये सब आदि शक्ति ही है, और हम्म। उनके भिन्न भिन्न रूप हैं जो आपको शास्त्रों में अगर आप जाएंगे तो वो मिलेंगे। राइट। और आपको ऐसे मैं भी। वो लिंक दूंगा, हाँ हाँ। आप वो लिंक जरूर शेयर कीजिएगा, तो इसमें पूरा मिसकंसेप्शन दूर हो जाएगा लोगों का। डेफिनेटली डिस्क्रिप्शन में जिसको भी इंटरेस्ट है, इनफैक्ट आई थिंक पढ़ना ही चाहिए आपको, जो आपके रियल हिस्ट्री है, रियल कल्चर है, उसके बारे में तो डेफिनेटली पढ़ना चाहिए आपको। आई वाज जस्ट कमिंग बैक टू लक्ष्मी जी। मैंने शायद पढ़ा था कि पता नहीं, मैंने शायद चाणक्य नीति में पढ़ा था, उसमें उन्होंने लिखा हुआ था कि लक्ष्मी जी सरस्वती की क्या बोलते हैं, आर्च एनिमी है। आई हम्म, डोंट नो इफ आई एम यूजिंग द करेक्ट वर्ड, बट वो बोलते हैं हम्म, कि जो ब्राह्मण सिर्फ सरस्वती जी की ही पूजा करता है उसके घर में नहीं जाती, यानी उसको धन की प्राप्ति नहीं होती, उसे सिर्फ विद्या की प्राप्ति होती है। ये कितना सच है हम्म। इस बात पे? मैंने तो ऐसा नहीं पढ़ा, लेकिन देखिए, हमको जैसे परम्बा की पूजा करनी है, अगर हाँ। हमको हम जैसे नाम जप करते हैं तो हम्म। आदि शक्ति के कई नाम हैं। अगर हमको शक्ति लानी है तो माता पार्वती की हम लोग याद करेंगे, ठीक है, उनको हम्म। याद करेंगे। धन हम्म। चाहिए तो माता लक्ष्मी को याद करेंगे। और हम्म। वाणी, और तीनों का कॉम्बिनेशन जरूर, वाणी चाहिए तो सरस्वती, और हम लोग को तीनों तीनों काम चाहिए। हम भाई, शक्ति के बिना हम कैसे भाई, अधूरे हैं ना, राइट। काम कैसे होगा फिर? हम्म। फिर बिना अर्थ के कैसे काम करेंगे? अब भाई करेक्ट। जब बोलचाल बोलचाल ही नहीं तो फिर आप कमाएंगे क्या? तो तीनों का राइट कॉम्बिनेशन चाहिए। राइट राइट राइट।
आई थिंक बहुत ज्यादा मिस इन्फॉर्मेशन है, बहुत ज्यादा अलग अलग तरीके की हमें चीजें सुनने को मिलती हैं व्हेन इट कम्स टू इंडियन कल्चर, बट थैंक्स टू यू फॉर स्प्रेडिंग अवेयरनेस अबाउट द ट्रूथ, थैंक्स टू यू फॉर guiding our youth, the youth of India, about the real things of Indian culture. तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने पॉडकास्ट के लिए टाइम निकाला। और मुझे पर्सनली बहुत सारी चीजें सीखने को मिली, एंड आई एम प्रीटी श्योर जो स्टूडेंट्स ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं उनको भी बहुत सारी चीजें नई सीखने को मिली होंगी, और उनको अपने से कनेक्टेड फील हो रहा होगा, बिकॉज हमें हमारी हिस्ट्री बहुत अच्छे से ही नहीं पता है। तो this was one way to educate the youth of India and help them connect with themselves a little more. So thank you so much, अंशुल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद पॉडकास्ट के लिए टाइम निकालने के लिए। बिल्कुल, धन्यवाद। हर हर महादेव। हर हर महादेव।